हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड दी प्रोडक्ट कि हमें यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि मल्टीप्लाई ही करना है। देखो जैसे पहले वाले पार्ट में हमें रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए कि हमें क्या करना है, a+2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, a² प्लस a+1। पहली बात एक बात ध्यान रखना कि ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखा है, लेकिन ये दो ब्रैकेट है इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब इनका हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इस फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है a, तो इस a की मल्टीप्लाई मुझे ये जो बाद वाला ब्रैकेट है इस पूरे में करना होगा, मतलब कि a का मल्टीप्लाई करना है a² प्लस a+1 में। ठीक है, ऐसे ही ये जो सेकंड टर्म है प्लस का 2, पहले वाले ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है प्लस का 2, इसकी मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट में मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, +2 मल्टीप्लाई बाय a² a+1। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म लिखा है उस टर्म की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के सभी टर्म के साथ करनी होगी, मतलब इस a की मल्टीप्लाई इस a² के साथ करनी है, इस a की मल्टीप्लाई इस a के साथ भी करनी है, और इस a की मल्टीप्लाई +1 के साथ भी करनी होगी। कैसे करेंगे, तो ये मैं सिखा चुका था पहले भी कि अगर वेरिएबल सेम होता है तो उसकी पावर को ऐड करते रहेंगे, और अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो उसको ऐसे ही लिखते रहेंगे वेरिएबल के बाद वेरिएबल। ठीक है, जैसे a का मल्टीप्लाई a² में करने का मतलब हो गया कि दोनों का बेस सेम है a, दोनों की पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो पावर हो जाएगी इसकी 3। तो ये तो बन गया a की पावर 3। फिर यहाँ पे प्लस है, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी टर्म पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही बनेगा, और a का मल्टीप्लाई करेंगे a से तो a² हो गया, फिर ये प्लस तो प्लस 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 ही रहा, a का मल्टीप्लाई 1 से किया तो भी a रहा। अब ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई a² में करो, ठीक है, तो दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा, तो ये बन गया 2a²। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई a से, तो क्योंकि अब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई वेरिएबल में जब करेंगे तो कांस्टेंट के बाद सीधे क्या लिख देना, वेरिएबल लिख देना है, तो ये क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लाई मान लेता है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +2। इतना करने के बाद अब हमें ये देखना है कि क्या कोई इनमें लाइक टर्म बन रहा है कि नहीं। अगर लाइक टर्म बन रहा है तो उनको भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। जैसे देखो ये a² ये 2a² दोनों लाइक टर्म है भाई, a³ यहाँ की a³ एक ही टर्म है, लेकिन ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म से मतलब क्या होता है कि अगर वेरिएबल पार्ट विद पावर सेम है तो वो लाइक टर्म कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएबल सेम है a, दोनों का पावर सेम है तो दोनों क्या है, लाइक टर्म। तो इनको करेंगे सिंप्लीफाई, और इनको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो इस वेरिएबल पार्ट से पहले लिखा होता है नंबर, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो a² से पहले क्या नंबर है, कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे एक तरीके से +1 है, ये एक तरीके से +2 है, और +1 +2 देता है हमें +3, तो ये बन गया प्लस का 3a²। ऐसे ये +a और +2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इसका, a से पहले नंबर क्या लिखा है +1, इधर क्या है +2, और +1 +2 +3 देगा, मतलब कि 3 है, और कांस्टेंट पार्ट ऐसे ही। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर लाइक टर्म आता है तो उनका भी क्या कर देना, ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें कर देना है। ठीक है, ऐसे इसके आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें गिवन है 3a - 7 मल्टीप्लाई करना है इसको 5a² माइनस का 2a प्लस का 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 3a दे रखा है, तो इस 3a की सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 5a² माइनस का 2a प्लस 3 से। अब इस -7 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले ब्रैकेट से, तो ये -7 5a² माइनस का 2a प्लस का 3। ठीक है, करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3a का मल्टीप्लाई इस 5a² से करेंगे, तो देखो कैसे करना है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, वेरिएबल की वेरिएबल में, और सबसे पहले उससे पहले भी साइन का ध्यान रखो, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 यानी कि पहली टर्म प्लस आएगी और पहली टर्म में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 15 बन जाएगा। ठीक है, a का a² से करेंगे तो बेस सेम तो पावर ऐड हो गया a³ बनेगा। अब फिर से इस 3a का मल्टीप्लाई -2a में, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म है तो साइन आएगा माइनस का, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6 से, और a का मल्टीप्लाई a से किया तो यानी कि पावर ऐड हो गई 2 बन गया। अब इस 3a का मल्टीप्लाई इस +3 से करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो साइन प्लस का रहा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9, यहाँ पर वेरिएबल है उधर वेरिएबल नहीं है, तो जो सिंगल वेरिएबल रखा वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये पहले वाला पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इस वाले पे आ जाओ, -7 का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 5a²,
सबसे पहली बात साइन पे ध्यान दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस बनेगा माइनस, फिर कांस्टेंट पे ये 7 ये 5 तो 7 5 से 35। अब आ जाओ वेरिएबल पार्ट, इधर नहीं है सिर्फ उधर ही है, तो जो उधर का है सिर्फ वही आ गया। फिर -7 का मल्टीप्लाई -2 में, ये माइनस 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 प्लस बना, 7 का मल्टीप्लाई 2 से 14 बना, और वेरिएबल हमारा ऐसे ही, और लास्ट में -7 का प्लस 3 से माइनस प्लस माइनस और 7 3 से 21। अब अगर इसमें लाइक टर्म है तो उनको ऐड या सेपरेट कर लेंगे, जैसे 15a3, क्योंकि a3 सिर्फ सिंगल टर्म में तो कोई इसके साथ लाइक नहीं है, लेकिन a² में 2 टर्म दिखाई दे रही है, ये माइनस का 6a² माइनस का 35a²। करना क्या है, दोनों के कोफिशिएंट को देखो, यहाँ पे लिखा है -6, यहाँ पे लिखा है -35, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 35 प्लस 6 हो जाएगा 41, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव माइनस, और क्योंकि वेरिएबल पार्ट ए स्क्वायर दोनों का तो ए स्क्वायर। ऐसे ही ये 9a ये 14 है, दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम विद पावर सेम, तो इससे पहले लिखा +14, यहाँ पे लिखा +9, तो +9 + 14 कितना बनेगा, प्लस का 23, और वेरिएबल पार्ट ए था तो ए आ गया, और -21 एज इट इज रहा, तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इजी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। ठीक है, तो देखो पार्ट नंबर सी में क्या बोला गया, मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी का इस a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म a और इस टर्म का नेक्स्ट वाले पूरे ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आएगा a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट का सेकंड टर्म माइनस बी और इसका मल्टीप्लाई भी आगे वाले ब्रैकेट में, तो टर्म क्या है विद साइन लेके चलना है, तो माइनस का बी, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो ऐसे ही a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, अब इस a का मल्टीप्लाई अंदर जाकर हर एक टर्म में करो, तो a का मल्टीप्लाई a² में कर लो तो भाई a³ बन जाएगा, a का मल्टीप्लाई प्लस ab में तो साइन प्लस रहा, a का मल्टीप्लाई ab में तो सेम वेरिएबल की पावर ऐड, और जो डिफरेंट वेरिएबल है वो ऐसे ही रहा, तो a इंटू ए तो a² बन गया और b हमारा ऐसे ही रहा। ऐसे ही a का मल्टीप्लाई प्लस b² में तो साइन प्लस, और ये रहेगा a इंटू बी स्क्वायर। अब माइनस b की मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो ये माइनस का a² b बन जाएगा, माइनस b की मल्टीप्लाई प्लस ab में तो माइनस प्लस माइनस, a ऐसे ही रहा, b इंटू बी पावर बन जाएगी 2, और माइनस b का मल्टीप्लाई b² में तो माइनस प्लस माइनस, और ये बन गया माइनस का b³। ठीक है, अब यहां से देख लो अगर कुछ टर्म कैंसिल है तो देखो यहाँ पे ये प्लस का a² b है, ये माइनस का a² b, तो वेरिएबल पार्ट दोनों का बिल्कुल सेम है a² b, और क्योंकि यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, मतलब कि इनका दोनों का कोफिशिएंट भी क्या है, एक का +1 दूसरे का -1, तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये ab² ये माइनस का ab², और देखो ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, तो कैंसिल। जैसे 2 से -2 और 3 से -3 कैंसिल हो जाता है, तो वेरिएबल में भी अगर लाइक टर्म है और बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि उनका कोफिशिएंट एक दूसरे के अपोजिट है कि 1 -1 2 -2, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास, a³ माइनस b³, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट नंबर डी पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोला गया है, a माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना है a³ प्लस 3a² माइनस का 7a एंड प्लस का 1। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले इस a की मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, तो a मल्टीप्लाई बाय a³ प्लस 3a² माइनस 7a प्लस 1। सेकेंड टर्म पहले ब्रैकेट का -3, अब -3 की भी मल्टीप्लाई a³ प्लस 3a² माइनस का 7a और ये प्लस का 1। करते हैं सभी का मल्टीप्लाई। a का मल्टीप्लाई a³ में करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 4। a का मल्टीप्लाई प्लस 3a² में तो साइन प्लस कांस्टेंट पार्ट 3, और a इंटू a² बनाएगा a³, और ऐसे ही a का मल्टीप्लाई -7 में साइन -7 और a इंटू a², और a का मल्टीप्लाई +1 से करें तो साइन प्लस, और a इंटू 1 कितना a ही बनेगा। ऐसे ही -3 का मल्टीप्लाई a³ में करेंगे तो -3 a³ बन गया, -3 का मल्टीप्लाई प्लस 3a² में तो माइनस प्लस माइनस, 3 3 9 और वेरिएबल रहा a², और -3 का मल्टीप्लाई -7 में तो माइनस माइनस प्लस 7 3 21 a रहा, -3 का मल्टीप्लाई +1 में तो ये माइनस का 3।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल लाइक टर्म है तो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सबसे पहली बात, हाईएस्ट पावर वाली टर्म 4 नजर आ रही है, तो A4 के साथ कोई लाइक नहीं, तो ये तो ऐसे रहा। लेकिन ध्यान से देखो, ये 3A³ और -3A³, अच्छा यहाँ तो पूरा पूरा अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो A³ वाली तो बिल्कुल खत्म हो गई। -7² -9², ये भी लाइक टर्म है, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट, यहाँ -7 वहां -9, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9 + 7 16, लेकिन साइन माइनस का और वेरिएबल पार्ट A²। ऐसे ही ये प्लस का A प्लस का 21, तो यहाँ पे A के साथ +21, यहाँ A के साथ क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 है, और प्लस है तो प्लस का 1, तो +1 + 21 होता है +22। वेरिएबल चल रहा था A, तो A आ गया, और लास्ट में जो नंबर बचा -3। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर ई में देखो, a + b - 3 और ये 4a - 7b + 2, तो a का मल्टीप्लाई पहले बाद वाले ब्रैकेट में, तो a × 4a माइनस का 7b प्लस का 2। ऐसे ही सेकंड टर्म है +b, तो +b की मल्टीप्लाई भी बाद वाले ब्रैकेट में, तो ये 4a - 7b + 2, और थर्ड टर्म है -3, तो अब यहाँ पे एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गई पहले वाले ब्रैकेट में, तो -3 की भी मल्टीप्लाई फिर बाद वाले, यानी कि जितनी भी टर्म यहाँ पे आएंगी उन सभी टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस बाद वाले ब्रैकेट में करना होता है, ये ध्यान रखना। तो कल को यहाँ पे 4 टर्म आ जाए तो उन चारों का भी करेंगे। जैसे अभी तक हम 2 टर्म का मल्टीप्लाई बाद वाले टर्म में करते, तो अब यहाँ पे एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गई, तो -3 का भी मल्टीप्लाई बाद वाले ब्रैकेट में कराना पड़ेगा। इतना करने के बाद अब इन ब्रैकेट को ओपन करते जाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो a का मल्टीप्लाई 4a में, तो साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा 4a²। a का मल्टीप्लाई -7b, तो साइन माइनस रहा, और 7, और a × b a भी बनाएगा। a का मल्टीप्लाई +2 में, तो साइन प्लस रहा, और 2 × a 2a बन चुका। अब +b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा +4 b × a, ba लिख दो या फिर उसको a भी लिख दो, एक ही बात है। ये +b, ये -7b, तो प्लस माइनस माइनस कांस्टेंट पार्ट 7, और b × b क्या बनाएंगे, b²। ऐसे ये +b, ये +2, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2b, ठीक है। अब -3 की अंदर वाले ब्रैकेट में करेंगे, तो -3 का 4a में, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, और वेरिएबल पार्ट a। -3 की -7b में, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, और वेरिएबल पार्ट रहा b। -3 × 2, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल जो हमारी लाइक टर्म है उनको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो ये 4a², क्या कोई a² वाली टर्म है, तो नहीं है, तो a² वाली टर्म तो ऐसे ही आ गई। ऐसे ही माइनस का 7b², क्या कोई यहाँ पे b² वाली टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये तो ऐसे ही आ गई। लेकिन ये वाली टर्म देखो, माइनस का 7ab और ये प्लस का 4ab, दोनों में ए बी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऐड कर हो जाएंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे है -7, यहाँ पे है +4, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन भाई माइनस वाला ज्यादा है, तो साइन माइनस का, और वेरिएबल पार्ट क्या चल रहा है दोनों के साथ, ए बी, तो ए बी आ गया। बचा क्या, ये 2a बचा, ये -12, ये भी तो लाइक बना रही है, तो ये वाली 2a को देखो और इस -12 को देखो, ये प्लस का 2, ये माइनस का 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, लेकिन माइनस वाली ज्यादा है, तो माइनस का 8, और वेरिएबल पार्ट क्या, a। ऐसे ही इस +2b को देखो, इस 21b को देखो, दोनों लाइक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट +2, ये +21, तो प्लस 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 होता है, तो 23b आएगा, और ये -6 हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई, ठीक है। तो इसका आंसर मैच करते देखो, 4a² आ रखा है हमारा, ठीक है, -3a भी आ रखा है, -10a, अच्छा हमारा 8a आया, 23b आ रखा है, -7b² -6। अच्छा यहाँ पे देखो, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इस a वाले कोफिशिएंट में, a वाले पे फिर से आओ, ये यहाँ पे प्लस का 2 था ना, और यहाँ पे माइनस का 12, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 - 2 तो 10 होगा ना, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक ये गलत लिखा गया था, ठीक है। तो एक बार आंसर शीट से मैच करते रहा करो, उससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है अगर आंसर शीट से आंसर चेक कर लोगे, पहले खुद से करो, उसके बाद आंसर चेक करते रहा करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर एफ। देखो एफ पार्ट में भी हमें क्या करना है, ये जो 2 ब्रैकेट दे रखे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट का टर्म a², और इस a² का मल्टीप्लाई बाद वाले ब्रैकेट में करेंगे, तो ये a² प्लस का 5a एंड माइनस का 4।
फिर ये -7 है तो -7 है, ये बन जाएगा a² प्लस का 5a एंड ये -4। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या रहा +2, तो ये आ गया प्लस का 2 और ब्रैकेट में a² प्लस का 5a एंड माइनस का 4। ठीक है, इतना हो गया। अब इन ब्रैकेट को भी ओपन कर दे रहे हैं। a² का मल्टीप्लाई अंदर जितने भी टर्म है उन सभी के साथ होगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म लिखा होता है तो उस टर्म का मल्टीप्लाई अंदर जाके सभी के साथ, a² का a² के साथ करेंगे तो a⁴ बन चुका। a² का 5a के साथ साइन रहा +5 और a² a इंटू बन गया ये a⁴। ऐसे ही a² -4 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये बन गया हमारा -4a²। अब क्या करेंगे -7a का अंदर जाकर मल्टीप्लाई, ये माइनस ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस रहा, कांस्टेंट पार्ट 7 और a इंटू a² a³ बन गया। ठीक है, -7a का +5a के साथ तो माइनस प्लस माइनस 7 5 35 और ये a इंटू a² बन चुका। -7a इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस 7 4 28 और ये हमारा a हो गया। ठीक है, +2 का अंदर करेंगे तो प्लस 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 रहेगा, 2 का a² के साथ तो 2a² हो गया, +2 का +5a के साथ तो प्लस रहा, 2 5 10 वेरिएबल पार्ट a है, +2 का -4 के साथ तो प्लस माइनस माइनस 2 4 8। यहाँ पे अब इसको लिख लेते थोड़ा सा, a⁴ और कोई टर्म नहीं है तो a⁴ ऐसे ही रहा। अब a³ वाले पास एक तो ये 5a³ है हमारे पास, एक ये -7a³ है, ये दो टर्म लाइक बन रही है तो ये प्लस का 5 ये माइनस का 7, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन साइन माइनस क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है और वेरिएबल पार्ट क्या चल रहा था a³। अब आ जाओ a² पे, ये माइनस का 4a² है, ये माइनस का 35a² है और ये प्लस का 2a²। तीन टर्म हमें यहाँ पे लाइक मिल रही है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसको एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। पहले इन दो टर्म पे आओ, -4 और -35। देखो जब भी लाइक टर्म मिले सिर्फ हमें उस वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना होता, हमें वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट नंबर लिखा है उस पर ध्यान देना होगा। ये -4 ये -35, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो 4 + 35 कितना हो जाएगा 39, तो ये तो हो गया -39। अब -39 में जब 2 ऐड करेंगे तो -39 में +2 करने का माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 37 बनेगा। ठीक है, और वेरिएबल पार्ट रहा a²। अब आ जाओ ये 28a है, ये 10a है, तो प्लस 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 तो 28 + 10 38a रहा और कांस्टेंट पार्ट -8। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर F। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसमें पार्ट नंबर G। अब देखो यहाँ पे G पे क्या है, इसमें हमें 3 ब्रैकेट एक साथ दे दिए गए। देखो जैसे अभी तक हमने ये 6 पार्ट किए A to F, ये भी हमें ऐसे करना है। बस ध्यान रखना यहाँ पे हमें दो को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जो 2a + 3 है इसको तो मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, ये 2a + 3 को ऐसे रखो, पहले सिर्फ इन दो पार्ट पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये सोच के लो कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसको हम बिल्कुल बाद में देखेंगे। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करके चलूंगा तो क्या करना है, मुझे इस 3a का मल्टीप्लाई बाद वाले में करना है। तो 3a मल्टीप्लाई किससे करना होगा, a - 5 से। अब ये जो -2 है, इस -2 का भी मल्टीप्लाई किससे कर देना है, a - 5 से। ठीक है, बाहर वाला ब्रैकेट अभी ऐसे ही रहेगा, तो ये 2a + 3, अंदर क्या हो गया 3a का मल्टीप्लाई a से 3a², 3a का -5 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 5 से 15 और ये a, -2 का a के साथ करेंगे तो माइनस का 2a और माइनस माइनस बन गया प्लस, तो 2 5 जा 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे 2a + 3 ऐसे ही रहा। अंदर अगर लाइक टर्म है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, 3a² ऐसे रहा, -15 -2 दोनों ही लाइक टर्म। ठीक है, ये -15 है ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 + 2 17, लेकिन दोनों नेगेटिव साइन माइनस का और वेरिएबल पार्ट है +10। अब देखो अब ये हमारा 2 ब्रैकेट में आ चुका ना। अब जैसे हमने 1 to A to F पार्ट किए थे ऐसे ही अब ये करना है। 2a का मल्टीप्लाई बाद वाले ब्रैकेट में, तो 2a मल्टीप्लाई किससे करना है, 3a² माइनस का 17 है प्लस का 10 और +3 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 3a² माइनस 17 है प्लस का 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2a का मल्टीप्लाई 3a² से, तो दोनों टर्म पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, मतलब कि पहला टर्म में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, a इंटू a² करेंगे तो बेस की पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर ऐड। अब 2a का मल्टीप्लाई -17 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 17 से तो 34 रह जाएगा, a इंटू a² हो चुका,
अब 2a का मल्टीप्लाई प्लस 10 से तो प्लस रहेगा, 2 10 जा 20 वेरिएबल a रहा। अब ऐसे प्लस 3 का भी इन तीनों टर्म में कर दो, ये भी प्लस ये भी पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा साइन, तो 3 3 जा 9 वेरिएबल पार्ट a स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 17 तो ये 51 बचेगा और वेरिएबल पार्ट a। प्लस 3 का प्लस 10 में करेंगे तो साइन प्लस रहा, 3 10 जा 30। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6a³ ऐसे ही रहा, माइनस 34 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दोनों क्या है लाइक टर्म है, तो दोनों में a स्क्वायर आ रखा है, तो ये माइनस 34 ये प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 34 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 25, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का 25 और वेरिएबल पार्ट रहा a स्क्वायर। ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 51 है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 20 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 51 माइनस 20 करेंगे तो 31, लेकिन क्योंकि माइनस वाला ज्यादा तो माइनस का साइन और वेरिएबल पार्ट a और कांस्टेंट टर्म क्या बचा 30। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर h। ठीक है, तो देखो ये भी हमें ऐसे ही करना है, पहले वाले ब्रैकेट को हम ऐसे ही रखते हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का कैसे होगा कि भाई 1 का मल्टीप्लाई बाद वाले ब्रैकेट से कर लो, तो 1 मल्टीप्लाई करना है किससे 5 माइनस 2a स्क्वायर, फिर इसका टर्म सेकंड टर्म माइनस 3a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई भी बाद वाले ब्रैकेट से करेंगे तो 5 माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये 2 माइनस a स्क्वायर अभी बाहर ही रहेगा, अंदर देखो 1 का मल्टीप्लाई किस में भी करेंगे कोई चेंज नहीं होता, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में क्या 5 ही रहा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर में क्या तो 2a स्क्वायर रहा। अब माइनस 3 स्क्वायर का 5 में करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 5 जा 15 और वेरिएबल पार्ट सिर्फ a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 जा 6 और a स्क्वायर तो a की पावर ऐड होके a की पावर 4 बन गई। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 माइनस a स्क्वायर अंदर बन गया, ये 5 रहा, ये दोनों हमारी लाइक टर्म क्योंकि a स्क्वायर रखा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 15 होता है 17, दोनों नेगेटिव तो साइन माइनस का और वेरिएबल a स्क्वायर, और इधर रहा ये 6a की पावर 4। अब क्या करना है, अब इस बाहर वाले ब्रैकेट के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 17a स्क्वायर प्लस 6a4 से, माइनस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 माइनस 17a स्क्वायर प्लस 6a की पावर 4। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10 प्लस इंटू माइनस माइनस रहा, 2 की मल्टीप्लाई 17 से तो 34, वेरिएबल a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहा, ये प्लस तो प्लस रहा, 2 का मल्टीप्लाई इस 6 से करेंगे 2 6 12, वेरिएबल रहा a4। ऐसे ही माइनस a स्क्वायर की 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, कांस्टेंट पार्ट 5 है और वेरिएबल a स्क्वायर, फिर इन दोनों टर्म का करेंगे तो ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, कांस्टेंट पार्ट 17 रहेगा और a स्क्वायर का स्क्वायर में करेंगे तो a की पावर 4, और ऐसे ही माइनस a स्क्वायर का प्लस 6a4 में तो माइनस प्लस माइनस, कांस्टेंट पार्ट 6 और वेरिएबल बन जाएगा a की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं लाइक टर्म को एक साथ लिखूं तो देखो ये 10 सेपरेट टर्म है और कोई 10 यहाँ पे नहीं है, तो 10 ऐसे रहा, a स्क्वायर दो टर्म नजर आ रही है, तो 2 लाइक टर्म है, तो इन दोनों को कर लेते हैं हम क्या सोल्व, ये माइनस का 34 ये माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 34 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 39, लेकिन माइनस का क्योंकि दोनों ही नेगेटिव। ऐसे ही ये दोनों 12a4 17a4 ये भी लाइक टर्म है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 17 प्लस 12 हो जाएगा 29, लेकिन दोनों पॉजिटिव तो प्लस रहेगा और वेरिएबल a4, और ये माइनस 6a की पावर 6 बिल्कुल अलग। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।